गाजा लेबनान के बाद अब इसराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में इसराइल ने एक बार फिर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के जैनिन कैंप में बड़े पैमाने पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस हमले में आईडीएफ ने दर्जनों फिलिस्तीनियों को मार गिराया है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस पर अब हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य का बड़ा बयान सामने आया है। बासम नैम ने कहा कि मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि अब हमास और इजराइल के बीच गाजा में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में टक्कर होगी। इजराइल वेस्ट बैंक, जिसमें अल कुद्स भी शामिल है, को रणनीतिक रूप से अपने कब्जे का अगला टारगेट मान रहा है। बता दें कि इजराइल साल 1967 से ही वेस्ट बैंक पर कब्जा जमाए हुए है। इसके बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में कथित तौर पर सैकड़ों अवैध बस्तियां बसा ली हैं। हमास नेता का हालिया बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू है। इसके तहत दोनों ही पक्ष एक दूसरे के कैदियों और बंदियों की अदला बदली के लिए राजी हुए हैं। हमास नेता ने चेताया कि इजराइल ने गाजा युद्ध के दौरान भी वेस्ट बैंक पर घाती हमले कर माहौल को भड़काने का काम किया था। ऐसे में फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के कब्जे वाला वेस्ट बैंक अगला बैटल ग्राउंड बन सकता है। हमास वेस्ट बैंक को अकेले नहीं छोड़ सकता है। अगर इजराइल के हमले लगातार जारी रहेंगे तो इजरायली बलों को फिर से हमास का सामना करना पड़ सकता है। बासम नैम ने कहा कि हम जेल के हालात को सुधारने के लिए नहीं लड़ सकते हैं, हम जेल से ही छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर फिलिस्तीनी गाजा, वेस्ट बैंक और अल कुद्स समेत एक स्वतंत्र देश के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते तो कोई दूसरी ताकत भी इस इलाके में सुरक्षा, स्थिरता का आनंद नहीं ले सकती है। इजराइल अपने जंगी मकसदों में से किसी को भी हासिल करने में अब तक विफल ही रहा है। इस बीच हमास नेता ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल को पहुंचाए नुकसान की जमकर तारीफ की। नैम ने कहा कि लड़ाकों ने अपनी ताकत दिखाते हुए इजरायली सेना की कमर तोड़ दी। यही वजह है कि इजराइल को सीज फायर डील के लिए हमास के सामने झुकना पड़ा। हमास के खिलाफ इजराइल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। इजरायली पीएम का हमास का सफाया करने का मकसद सिर्फ सपना ही रह गया है। इजरायली सैनिक भी अब हमास से खौफ खाने लगे हैं। नैम ने आगे कहा कि हम कह सकते हैं कि ये जीत की घोषणा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पहले दिन से ही गाजा में लोगों के खिलाफ अपने हमले के लिए 3 टारगेट सेट किए थे। हमास को कुचलना, गाजा की अधिकतर फिलिस्तीनी आबादी को गाजा से बाहर करना और इजरायली सैनिकों के कब्जे में लाना शामिल था। मगर सीज फायर डील को मंजूरी देने के बाद ही साफ हो गया था कि नेतन्याहू तीनों लक्ष्यों में विफल रहे हैं। प्रतिरोध अभी भी दर्जनों की संख्या में अपनी वर्दी, अपनी नई कारों के साथ मौजूद है। प्रतिरोध युद्ध के आखिरी मौके तक टिके रहने में सक्षम था और इजरायली लक्ष्यों पर अपनी मर्जी से हमला कर रहा था।